Atal Kanya Jamatia ji, Honorable Chairperson and Minister of State for TRPCL, BDO Sahib, Inspector of Schools, Deputy Inspector of Schools, Principals, Headmasters, और किसी का नाम छूट गया हो तो माफी चाहूंगा। आज जो ये टीचर्स डे है, इसमें हकीकत के अंदर जो गेस्ट ऑफ ऑनर है और चीफ गेस्ट हैं वो आप लोग हैं, टीचर्स, क्योंकि आपका दिन है ये। हम तो सिर्फ एक मेहमान हैं जो आए हैं आप लोगों के साथ रूबरू होने, और आज ये एक रेसिप्रोकल वे में जाना चाहिए था कि आज हम लोगों को आपसे सुनना चाहिए था कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस होता है जब आप बच्चों के साथ रूबरू होते हैं, बच्चों के साथ आप बातें करते हैं, एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ पे, और उन एजुकेशन जो इश्यूज हैं उनको हम कैसे रेक्टिफाई करें, वो बहुत जरूरी है। अभी जब स्टार्टिंग हुआ तो एक सज्जन ने यहाँ पे आके बोला कि जो टीचर है, जो गुरु है, वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है। हकीकत है, हम लोग कहते हैं कि जिसने अगर जीवन में भगवान को देखना है अपने माँ बाप को देख लीजिए। माँ बाप पैदा करते हैं आपको, उनकी वजह से आप इस जन्म लेके इस पृथ्वी पे आते हैं, लेकिन जो वो मिट्टी जो भगवान बना के भेजता है उसको ढालने का जो काम है वो गुरु करता है, टीचर। सो जो गुरु का जो स्थान है वो माँ बाप से भी ऊपर है। तो जो ये गुरु का जो स्थान है जो माँ बाप से भी ऊपर है, क्या इसको वो वैल्यू क्या समाज दे पाता है? टीचर बन जाते हैं, पढ़ाने आते हैं, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन क्या वो उस चीज से संतुष्ट होते हैं? तो जो सिस्टम है, जो सरकारें हैं, उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि जो टीचर हैं, जो एक देश का भविष्य गठित करते हैं, देश का भविष्य को गढ़ते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। हम लोग बात करते हैं स्मार्ट क्लासेस की, लेकिन क्या हमारा टीचर जो है वो स्मार्ट है? क्या हमारे स्टूडेंट स्मार्ट हैं? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट है? नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं अपने प्रोडक्ट लेके बेचने के लिए। क्या उन कंपनीज को पता होता है कि त्रिपुरा का जो डेमोग्राफिक्स है, त्रिपुरा का जो सिचुएशन है वो क्या है? क्या उनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के माहौल के अंदर, इस स्कूल के अंदर, इस हॉल के अंदर फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सक्षम है या नहीं है? वो सिर्फ अपना एक प्रोडक्ट बेचने आते हैं। और सरकार में बहुत लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं, अरे ये प्रोडक्ट है, ये सब हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट निकलता है जीरो। तो जो सरकार है, वो जो सिस्टम है, उसको सोचना चाहिए कि जो टीचर्स हैं उनको कैसे वो ग्रूम अप करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं पे भी जो टीचर्स को उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और जो रिमोट एरियाज के अंदर जो खासतौर पर ट्राइबल एरियाज में जो टीचर्स हैं उनको कैसे अपलिफ्ट करना है, उसका कोई बात नहीं था। बड़ी बड़ी बातें थी उसके अंदर। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, बहुत साल के बाद आया, दशकों के बाद आया। किसी सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी पे ध्यान ही नहीं दिया था। जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है अभी सेंटर के अंदर, बीजेपी मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, उसने ध्यान दिया, उन्होंने उस चीज को आगे लेके आए, उन्होंने उस चीज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया, उससे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जब तक वो जो चेंज है वो ग्रास रूट के ऊपर नहीं आता, जो समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है वहां तक नहीं आता, तो उसका कोई भी फायदा और नफा नहीं कह सकते हैं उस चीज को। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो जब तक आप समाज में जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जब तक आप उसको एम्पावर नहीं करोगे,
तो समाज एम्पावर नहीं हो सकता। वो समाज में जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो कोई लेबर भी हो सकता है, एक पढ़ा लिखा नौजवान भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, और भी कोई हो सकता है उसके अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that we should focus on the empowerment right from starting from the person who is standing on the last in the queue. What exactly is the situation of that person? Likewise, कि जो हमारा एक पूरा जो एरिना बना हुआ है उसके अंदर जो प्लेस है, जो जगह है, जैसे ये एमपी है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो इनको रेक्टिफाई करना चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। एजुकेशन में इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, जो बच्चा बेंगलोर में पढ़ रहा है, कलकत्ता मद्रास में पढ़ रहा है, उसको ये एक लेवल का एक एक्सपोजर मिलता है, और जो बच्चा त्रिपुरा के अंदर एमपी में पढ़ रहा है उसको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो जो टीचर्स हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको हाथ जोड़ के नमन करना चाहता हूं कि वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना जो दायित्व है उसको निभा रहे हैं, बहुत जरूरी है ये। तो टीचर्स के साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो टीचर जो पढ़ाएं तो बच्चे उस चीज को, जो शिक्षा है उसको ग्रहण करें और उसको सकारात्मक काम में लगाएं, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के अंदर, एक पॉजिटिविटी के अंदर लगाएं। और जो टीचर्स हैं उनको भी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस देखना चाहिए बच्चों के ऊपर कि जो बच्चा है, जो आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो वो बच्चा जो शिक्षा जो आपने उनको दिया वो प्रॉपर उसको समाज के अंदर डिस्पर्स कर रहा है, नहीं कर रहा। त्रिपुरा में बहुत बड़ा इशू है ड्रग्स का, बहुत बड़ा इशू है। जो हमारा यूथ है वो एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो टीचर जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे गुरु लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनका फर्ज बनता है, उनका एक बहुत बड़ा गोल है, एक चैलेंज है कि जो बच्चा है उसको सही डायरेक्शन दिया जाए, उसको सही दिशा दी जाए ताकि उसकी दशा बदली जा सके। अगर एक बच्चे की दशा बदलेगी, समाज की दशा बदलेगी, राज्य की दशा बदलेगी, हमारे देश की दशा बदलेगी, बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज के अंदर कार्यरत हैं और आप जो भी अगेंस्ट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स एंड यू आर पुटिंग योर बेस्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग। आई मस्ट सैल्यूट टू ऑल द पीपल, ऑल द टीचर्स हु आर प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पे जो आपके जो फॉर्मर टीचर्स हैं उनको फेलिसिटेट किया, इन लोगों को हाथ जोड़कर नमन है। इन लोगों ने अपना 30-30, 40-40 साल का सर्विस वो समाज के लिए दिया। इनके पढ़ाए लिखाए जो बच्चे हैं वो कोई बड़ा ऑफिसर बना है, कोई फौज में है, कोई पुलिस में होगा, कोई कहीं पे कोई और कुछ चला रहा होगा, कोई मंत्री बना हुआ होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आज जो हमारा जो शिक्षक दिवस है इसके उपलक्ष्य में और इसके थ्रू हम अपने जितने भी जो हमारे टीचर्स हैं उनका हम रिस्पेक्ट करें और उनको हम बूस्टअप करें ताकि वो हमारी जो नस्लें हैं, जो हमारी जनरेशंस हैं, उनको आगे अच्छे से ढालें और ताकि जो मोल्ड है वो मोल्ड एक जो खांचा जो तैयार करते हैं टीचर को बहुत अच्छा बन के आए, एक बहुत सुंदर, जिससे हमारा देश जो है वो प्रगति की तरफ जाए। आज हमारे देश के अंदर मोर देन 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज ऑफ यूथ। सबसे जवान देश है हमारा। अब जो जवान जो है, जवान मतलब आग बोलते हैं जवानों को, आग। उस आग को आप कंस्ट्रक्टिव भी यूज कर सकते हैं, आप डिस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अब उस आग को प्रॉपर चैनलाइज करने का जो काम है वो टीचर्स का। अगर आप उसको बहका लोगे या वो जो स्टूडेंट है उसके साथ एक आप कम्युनिकेशन गैप बना लोगे तो आग वो जलाने वाला काम करेगी, पकाने वाला काम नहीं करेगी। तो आपको प्रॉपर उसको डायरेक्शन देना है उस स्टूडेंट को कि बेटा आपके माँ बाप जो हैं वो इतना मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनकी स्थिति खराब है, लेकिन तुम उनकी स्थिति को, उनकी दिशा और दशा को बदल सकते हो। Every student present in the state, anywhere in Tripura or in Nagaland, in Assam, Meghalaya, anywhere else, every student is special. कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली का जो बच्चा है उसमें ज्यादा दिमाग है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिल्ली के बच्चों को जो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ पे नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए 50 लाख रुपए डोनेशन जाता है। आज तक आपने सुना नहीं होगा।
दिल्ली में 3-4 ऐसे स्कूल हैं, जब नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने जाते हो तो 50 से 60 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता है आपको, 50 to 60 lakhs फॉर नर्सरी क्लास। और जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो 12वीं कक्षा के बाद अगर आप उससे पूछोगे कि त्रिपुरा कहाँ है तो कहेगा सिंगापुर के पास में है, इंडोनेशिया के पास में, मलेशिया के पास में है। इज दैट द काइंड ऑफ आउटपुट वी सी फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया? बट ऑन द कंट्रेरी, जो हमारा यहाँ का स्टूडेंट है, आई हैव इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम त्रिपुरा एंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, दे आर वेरी ब्रिलियंट चैप्स, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत उनमें जज्बा है, उन लोगों के अंदर दिमाग है, उनके अंदर जील है, एफिशिएंसी है, फर्वर है, एनर्जी है। लेकिन वो जो एनर्जी, जो चीजें हैं, हम उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। टीचर्स का अब आप कहोगे कि ये कप्तान साहब तो सब चीजें टीचर्स के ऊपर बढ़ रहे हैं। अब गुरु हो, आप भगवान के बराबर हो, आप विष्णु हो, ब्रह्मा हो, महेश हो, आप तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। जब अस्पताल के अंदर मरीज मर रहा होता है तो अंदर वो त्रिपुरा के साथ फिर गए, जब विश्व पटेल के ऊपर जाए तो लोग कहें त्रिपुरा, अरे कहां से? त्रिपुरा से। त्रिपुरा वो जहां पे के साथ में इतने डेडिकेटेड हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादा मैं टाइम आप लोगों का लेना नहीं चाहूंगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का हमारे थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रखिए बच्चों का, आप लोग अपना ध्यान रखिए। और जो हम लोगों से सरकार के माध्यम से बन पाया, मैं डेफिनेटली मैं ऑनरेबल चेयरपर्सन जी से गुजारिश करूंगा कि एजुकेशन का भी जो हमारा जो TRPCL है, त्रिपुरा रिहैबिलिटेशन, उसके थ्रू कुछ ना कुछ हम एजुकेशन के ऊपर काम करें। अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक में पोलो टावर्स में अगरतला में हमने एक सेशन किया साइकोलॉजी और बिहेवियर के ऊपर, और हमने सभी टीचर्स को जो अगरतला से सबको हमने इन्वाइट किया उसमें। सभी स्कूल, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल हो, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल सब लोग आए। और उसमें हमने इतना अच्छा मैकेनिज्म रखा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत जरूरी है कि उनका साइकोलॉजी, उनका मेंटल वेलनेस होना चाहिए। दे शुड बी मेंटली फिट एंड फिजिकली साउंड, या वॉइस वर्सा, फिजिकली साउंड एंड मेंटली फिट। तो उसमें जो टीचर है हमारे त्रिपुरा का, अगर वो बेसिकली जो प्रोग्राम था ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में सोनीपत को, उसके सानिध्य में हुआ था वो, एंड उन्होंने प्रॉमिस किया कि पूरे त्रिपुरा से कोई भी टीचर अगर PhD करना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको PhD प्रोवाइड किया जाएगा। जस्ट 4 महीना उनको वहां जाना, उनका रहना खाना सब कुछ फ्री, और 35,000 रुपीज एवरी मंथ दे आर गोइंग टू पे टू द टीचर्स, आप लोगों को कैरियर एनहेंसमेंट के लिए। तो ऐसी जो चीजें हैं जहां पे टीचर्स का हम उत्थान कर सके, वो नई नई स्कीम्स हम ला सकते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जो टीचर्स हैं उनका डेवलपमेंट हो, टीचर्स का डेवलपमेंट होगा, हमारे स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होगा, स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट होगा, हमारे समाज का डेवलपमेंट होगा, हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। और जो मोदी जी का जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और वो फिर बाद में बात करते हैं कि विकास की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो विश्वास जनता का जल्दी जागेगा और विकास हमारे देश का उसी प्रकार से होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।